नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हमें शॉर्ट हैंड सीखने के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत होगी। कुछ शॉर्ट हैंड सीखने के 3 तरीके हो सकते हैं: ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग और खुद से। मतलब आप कुछ सेल्फ लर्निंग बुक को फॉलो कर रहे हैं और खुद से सीख रहे हैं। इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैंने साफ साफ यहाँ लिख दिया है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन कोचिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास समय है और आप इतना पेशेंस रख सकते हैं कि इस वीडियो को पूरा देख सकें, तभी इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा, वरना जब आपके पास टाइम हो तब सुन सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ हाँ या ना में आंसर नहीं बताने वाली हूँ। आज के वीडियो के बाद आपको हमेशा के लिए ये डाउट क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, आप शायद उन यूट्यूबर से इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे जो कोई प्रमोट कर रहे हैं किसी चीज़ को और वो अनबायस्ड ओपिनियन आपको दे सकते हैं। यहाँ पर मैं ना ही कोई शॉर्ट हैंड बैच को प्रमोट कर रही हूँ। सेकेंड, पर करंट सिचुएशन के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मेरा कोई भी शॉर्ट हैंड बैच नहीं है। मैं फ्यूचर के लिए कोई कमिटमेंट नहीं दे रही हूं, बट आज की डेट में मैं ये कह रही हूं कि मेरा कोई शॉर्ट हैंड बैच नहीं है। और इस वीडियो को बनाते हुए मुझे किसी भी तरीके का मतलब मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है कि मुझे क्या बातें कहनी है, तो मैं अनबायस्ड ओपिनियन आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। ऑफलाइन कोचिंग, अगर आप मेरे से ये सुनना चाहते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंस क्यों है, और जो स्टूडेंट है, जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो इस वीडियो पे क्लिक करने वाले वो होंगे जो ये सुनना चाहते हैं कि ऑनलाइन भी उतना ही एफिशिएंट है जितना ऑफलाइन है। ये सच बात है। आप खुद से भी पूछिएगा और अगर आप हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा। क्या करते हैं जो स्टूडेंट फाइनेंशियली एबल नहीं है कि वो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सके, दूसरा उनके एरिया में ऑफलाइन कोचिंग के रिसोर्सेज नहीं हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, वो मतलब अच्छे टीचर्स नहीं हैं, या फिर वहाँ पे ऐसी अच्छी फैकल्टी नहीं है जो आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर सके। वही स्टूडेंट सुनना चाहते हैं कि मैं ये कह दूँ कि ऑनलाइन कोचिंग भी बढ़िया है। हम वीडियो के एंड तक जाते जाते उन स्टूडेंट के बारे में भी बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए जो मजबूर है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर उनका लोकेलिटी में ऐसी फैकल्टी अवेलेबल ना हो, ऐसी कोचिंग अवेलेबल ना हो, हम उनके बारे में वीडियो के एंड तक जाते जाते बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। अगर आप शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जा रहे हैं, शॉर्ट हैंड सीखने वाले हैं, तो कुछ बातें आपको पता होनी ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप बचपन में आप चीज़ें सीखते हैं, क्या बचपन में जब आपने मान लेते हैं जो 6th क्लास के बाद जो आपकी मैथ्स शुरू होती है वो बेसिकली आपकी बेस बनाने वाली होती है। 6th 7th 8th की जो मैथ्स होती है वो आपकी बेस होती है, और 9th 10th और उसके आगे जितनी आप पढ़ना चाहें, अगर आप 11th में भी मैथ्स को ऑप्ट करते हैं तो वो आपकी बिल्डिंग होती है ना। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जो 6th 7th 8th में अपनी मैथ्स को अच्छे से नहीं कर पाया, मतलब उसको फ्रैक्शन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बेसिक रूल जो होते हैं मैथ्स के कि आप अपने हिसाब से ब्रैकेट नहीं खोल सकते हो, ब्रैकेट खोलने के तरीके क्या होते हैं, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने के तरीके क्या होते हैं, ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है। तो जो भी स्टूडेंट नाइन्थ में जाके वो चीज़ें करने की कोशिश करता है, तो उसका बेस जो होता है वो उसे अलाउ नहीं करता है, क्योंकि उसके बेस में या तो उसने गलत चीज़ें पढ़ ली हैं या उसने गलत तरीके से सीख लिया है। तो वो जब 9th और 10th में जाएगा तो उसको बहुत बहुत दिक्कतें देखने को मिलेंगी, और अगर उस टाइम पे उसे कोई टीचर अच्छा नहीं मिला फिर तो और बेकार। ये कहानी मैं क्यों बता रही हूँ? ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन चीज़ें सीखते हैं तो आपके अंदर सबसे पहली चीज़ होती है, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं मैम हम तो बहुत अच्छे से कंसिस्टेंट रह पाते हैं, तो आप बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं आप, बट ज़्यादा से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। उन्होंने अगर काम कर लिया तो वो अपने से सिंसियर नहीं है कि मैंने काम करा है तो अब मुझे इसकी प्रैक्टिस भी करनी होगी। ऑनलाइन में ये होता है। दूसरा, कोई आपके कॉपी चेक करने वाला नहीं है। सोचिए आप कुछ भी चीज कर रहे हैं जिसमें आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको ये तक भी नहीं दिख रहा है कि कीड़े जो हैं, ये कीड़े मकोड़े से जो हैं, जो पहली बार स्टूडेंट शॉर्ट हैंड को देखता है उसे वो कीड़े मकोड़े ही लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो चीज आपको यही नहीं पता होगी तो वो कैसे होगा? तीसरी चीज, शॉर्ट हैंड एक स्किल है। स्किल सीखने के लिए आपको टीचर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और मैं ऐसे टीचर नहीं, ऑनलाइन में भी आपको टीचर मिलते हैं, बट टीचर का कहने का यहाँ पे ये मतलब है जो कि आपको पर्सनल अटेंशन दे। आप क्या लिख रहे हैं, आप कैसे बना रहे हैं। अगर शुरुआत के दिनों में ही आपने कुछ गलतियां कर दी हैं तो जब जब आपकी बिल्डिंग बनेगी वो बिखरेगी, क्योंकि बेस ही कमजोर बन गया ना। चौथा, शॉर्ट हैंड बहुत बोरिंग चीज है। पता नहीं
जो भी बाकी टीचर्स हैं वो इस बात को बोलने में क्यों कतराते हैं कि शॉर्ट हैंड एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ये बहुत मज़ेदार चीज़ नहीं है। और वो स्टूडेंट ऑफेंड मत हो जाना जो कि बहुत टाइम से शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और उनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है। आप बहुत रेयरेस्ट हैं, ठीक है, आप बहुत बढ़िया हैं, बेहतरीन स्टूडेंट है आप तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट बाकी सबके लिए मैं बता दूँ, सोचिए आपको कुछ शब्द आपको दे दिए गए हैं जो आपने अभी तक समझ नहीं आ रहे हैं आपको मेमोरी में याद करने में। जैसे शुरुआत में जो हम कर रहे होते हैं, जो कॉन्सोनेंट वगैरह हम सीख रहे होते हैं, वो कॉन्सोनेंट वाला चैप्टर बड़ा आसान सा लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब आप वोवल पे जाते हैं तो आपको कुछ कुछ शब्द बनाना सीखते हैं आप, है ना कुछ शब्द बनाना सीखते हैं। आप बाइल सीखते हैं तो आपको वो बाइल शब्द जो है वो 10 लाइन में बार बार लिखते रहना है, समझ रहे हैं? आपको वो जो चीज़ है उसे बार बार लिखते रहना है। तो क्या ये बोरिंग नहीं हुआ? आपको बस कॉपी पकड़ के उसे भरते रहना है। शॉर्ट हैंड एक बहुत ही बोरिंग चीज़ है, कोई भी इसे इंटरेस्ट के साथ नहीं करता है। सब लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, एक जॉब के लिए ही करते हैं, उसे एज अ हॉबी नहीं करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, शॉर्ट हैंड एक बोरिंग चीज़ है। इतनी सारी चीज़ें होने के बाद आप जब ऑनलाइन करते हैं तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये आपके क्या बन जाती हैं? डिस्ट्रैक्शन बनता है। आप इनसे दूर जाते हैं, आपके लिए ऑब्स्टेकल की तरह बनता है। आप सोचते हैं आप कल करेंगे, परसों करेंगे, ठीक है, ये चीज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है, इसमें आपको जो फ़ायदा मिलता है वो मिलता है ऑफलाइन कोचिंग से, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के अंदर आप कंसिस्टेंट रह पाते हैं। टीचर आपको काम देता है, आप उसे कर रहे होते हैं। हर दिन का आपको काम मिलता है, हर दिन आपको पन्ने भर के ले जाना होता है, बहुत बोरिंग काम होता है। 1 से 1.5 घंटा, सोचिए 1 से 1.5 घंटा आप एक शब्द को लगातार बस सेम टू सेम बनाए जा रहे हैं, बाइल बाइल ऐसे करके आप बनाए जा रहे हैं, बार बार आपको यही काम करना होगा, ठीक है। और शुरू में अगर आपके पेरेंट्स आपको ये करता हुआ देख रहे तो आप कहेंगे तो बिल्कुल बच्चे जैसा काम है, जैसे हम बच्चों को ABCD सिखाते हैं बिल्कुल वैसा है। तो आपको पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत है, आपको ऐसे बिल्कुल ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो कि आपको पकड़ को बोले कि गलती कैसे हुई, ये गलती क्यों है, ऐसा ही क्यों लिखा गया है। कॉपी चेक करने वाला कौन होगा? सोचिए जो कीड़े मकोड़े आप सीख रहे हैं शुरुआत के दिनों में और आपको ऐसा लग भी रहा है कि आप ऑनलाइन से सीख के आप उसे लिख पा रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। वो चीज़ कब पता चलती है? जब आप ऑडियो करते हैं। आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और आप सोचेंगे कि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद सोचूंगा कि मुझे अब प्रैक्टिस करनी है। बहुत गलत अप्रोच है। मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट लोग क्या कमेंट में फ्लेक्स करते हैं, मेरे कमेंट में भी हुआ है, इसलिए मुझे पता है। मैं अवेयर रहती हूँ कि मेरे कमेंट में क्या मेनली बात हो रही है, तो थोड़ा बहुत मुझे ध्यान रहता है इस चीज़ का। हर चीज़ को तो नहीं देख पाती हूँ, बट हाँ मेजरली मेरे को ध्यान। तो एक वीडियो जो बनाई गई थी उसके अंदर क्या था, स्टूडेंट ये बता रहे थे कि मैम आप तो झूठ बोल रहे हो, पिटमेंट सीखने में ना सिर्फ 1 महीना लगता है। आर यू सीरियस? आपने पिटमेंट सीखने में सिर्फ 1 महीने में टाइम लिया और आपने उस बुक को ख़त्म कर दिया? कैसे? आपने उसकी प्रैक्टिस करी है? स्टूडेंट क्या करता है, जो भी ये बोल रहा है ना कि 1 महीने का काम है, 2 महीने का काम है, बता रही हूँ उनको सीखने में 1-2 साल लग जाएंगे। क्योंकि जब फाउंडेशन जब वो बना रहे थे, जब वो अपना बेस बना रहे थे, उन्होंने उसमें मेहनत नहीं की। सबसे ज़्यादा मेहनत का काम आपका बेस बनाने का है, उसमें हड़बड़ी मत दिखाओ, बहुत बड़ा नुकसान कर जाओगे अपना आगे। आपको भी अगर किसी ने ये सलाह दी है ना कि देखिए फलाने का ऑनलाइन कोर्स है, ये यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, 1 दिन में 4 वीडियो कर लो, ऐसे करते करते 1 महीने में सिलेबस खत्म, फिर आगे क्या? कब करोगे आप उसकी प्रैक्टिस? जो पहले दिन में किया था और आखिरी के 30 दिन में जो किया है, याद है आपको? आपने कैसे सीखा वो? हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस लगेगी, हर एक चैप्टर का आपका टेस्ट लगेगा, आपको उसकी डिक्टेशन की प्रैक्टिस करनी होगी, 1 बार नहीं 4-5 बार, जो कि आपको दी जाएगी, जो आपको पता है कि आपको कैसे बनानी है। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ोगे, यही एक तरीका है। बच्चे अगर आप ये कर रहे हो तो अभी रुक जाओ। आपको मेरी बात से ऑफेंड हो सकते हो कि मैम आप ये क्या बातें कर रहे हो, मैंने तो ऐसे ही किया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है, बट अपने आप से झूठ मत बोलना कि मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। आपको दिक्कत होगी। आप जब डिक्टेशन करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, बिना डरे कमेंट में लिखिए, ठीक है, बिना डरे कमेंट में लिखिए। आप चीज़ें सीखेंगे, आप अपनी गलतियों से सीखेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो जो भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं वो मत कीजिए। अपना फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। फाउंडेशन बनाएंगे, बेस बनाने में, मैं कह रही हूँ बेस बनाने में। क्यों लोगों को मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ आपको 4 से 5 महीने देने पड़ेंगे सिलेबस खत्म करने में? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? करने के लिए तो कैसे भी किया जा सकता है,
क्योंकि यही एक तरीका है, यही एक तरीका है। 4 से 5 महीने उन चैप्टर्स को ख़त्म करने में लगेगा, क्योंकि एक एक चैप्टर को ख़त्म करने में आपको, अगर छोटे मोटे चैप्टर है तो जल्दी हो जाएंगे, बट ज़्यादातर जो टाइम लगता है वो हफ्ते भर का एक टाइम लगता है। तो सोचिए आप कैसे कर रहे हैं। आप एक चैप्टर को 1 घंटे में निपटा दे रहे हैं, आप एक दिन में 4-4 चैप्टर हटा दे रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं आप नहीं सीख रहे हैं। आप सिर्फ खुद को ये बता रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, पूरी दुनिया को कमेंट में बता रहे हैं कि मैं सीख रहा हूँ, और बाकियों को भी उस लाइन में लेके जा रहे हैं कि बाकी टीचर्स तो बेकार बोल रहे हैं, इसने किया है तो बहुत बढ़िया है। कमेंट में अगर आपको कोई लिख रहा है कि मैंने 1 महीने में सीखा और मेरी 80 की स्पीड आ गई, आपके पास कोई प्रूफ है उस कमेंट के ऊपर बिलीव करने का? नहीं है ना। मैं आपको सतर्क कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसी चीज़ें करते हैं, वो जल्दीबाजी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये एक स्किल की चीज़ है, शॉर्ट हैंड एक स्किल है। स्किल को बनाने में समय लगता है, तो ये मत सोचिए कि ये जीके है या ये फिर क्या बोलूं इंग्लिश है जिसको सीखने में कम समय लगता है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पेरेंट्स आपको भेजने के लिए तैयार हैं, या आप खुद से कमाते हैं और आप खुद से फीस अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ 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 ऑफलाइन कोचिंग में जाइए। मैं किसी ऑफलाइन कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक अनबायस्ड ओपिनियन आपके सामने रख रही हूँ, जो शायद बाकी टीचर्स बोलने के लिए राजी हो ही नहीं रहे हैं। समझा? मेरे शब्द कड़वे होंगे, उन जिनको अगर मेरे इन कड़वे शब्द से भी 3-4 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट, मैं मान लेती हूँ 10 स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट में लिख दिया ना कि मैम आपने बहुत जेन्युइन बात करी है, मेरे को लगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का जो मोटिव था वो कंप्लीट हुआ। मैं चाहती हूँ इससे ज़्यादा कोई चीज़ की अकल हो जाए। ठीक है, तो अपना फाउंडेशन बनाते टाइम ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। आपका अगर एग्ज़ाम है 1 साल बाद है, तो अब सोचिए कि आप फाउंडेशन बनाने की कोशिश करेंगे। ये मत सोचिए कि आपका सीबीटी निकल जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मेरे को शॉर्ट हैंड सीख लेनी चाहिए। ये तरीका बिल्कुल गलत है। फाउंडेशन बनवाइए, 4-5 महीने लगेंगे, उससे कम हड़बड़ी मत दिखाइए। सीखने की चीज़ है, आगे भी दिक्कतें आएंगी। पता है, जब आप ना, अगर ऐसे स्टूडेंट है जिसने एक जगह कहीं और टीचर से पढ़ा हो, वहाँ उसकी स्पीड ना आ रही हो, फिर वो दूसरे टीचर के पास जब जाता है ना, उसको कितनी ज़्यादा पहली बात तो बेइज्जती होती है बाकी सबके सामने कि इस इंसान ने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, कैसे किया है वो नहीं पता, और ये छोटी मोटी गलती कर रहा है, वो भी वोवल जैसी चीज़ की, जो कि हमें 2nd चैप्टर में सिखा दिया जाता है। वो चीज़ समझ रहे हैं? उस टीचर को भी कितनी मुश्किल होती है आपको सिखाने में, और आपको मुश्किल होती है सीखने में, क्योंकि जो चीज़ आप पहली बारी में याद करते हैं वो आप हमेशा ही वही चीज़ दोहराई जाती है। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड है ना, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बुद्धि का खेल नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, हाँ ये मैं कह सकती हूँ कोई ग्रैब कर लेगा जल्दी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिमान होगा वही शॉर्ट हैंड सीख सकता है, ऐसा नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथ की कला है, हमारे मोटर डेवलपमेंट की तरफ है, कि वहाँ से आपकी कितनी एबिलिटी है उस हिसाब से देखा जाता है। आप अगर वीक भी है तब भी आप इसे सीख सकते हैं। ये एक बेसिक स्किल है। बोरिंग है, टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ। ऑफलाइन जाएंगे तो पैसा भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा, हाँ। बट अगर ये सोच लिया है कि स्टेनो में ही जॉब चाहिए, मेरे को मैथ्स आती नहीं है, मैं मैथ्स करना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, जाइए। और कुछ नहीं सुनना है आपको मेरे से, जाइए। बट अगर अब बाकी स्टूडेंट कहेंगे मैम आप बाकी की बात कर रहे हो, हमारे वहाँ पे नहीं है, अब आपकी बात कर लेते हैं। ठीक है, आपकी बात कर लेते हैं। आपके लोकेलिटी में कोई भी कोचिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप फाइनेंशियली एबल नहीं है कि आप फीस पे कर सकें, नहीं है, तब मैं कहूँगी कि हाँ चले जाइए ऑनलाइन में, क्योंकि अगर और कुछ नहीं है तो खुद से सीखने से बढ़िया है कि ऑनलाइन टीचर का ही सहारा ले लिया जाए, अगर ऑफलाइन से कुछ नहीं मिल रहा है। बट अगर आपके पास, आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे शॉर्ट हैंड भी है, टीचर भी अच्छे हैं, दूसरा आपकी फैमिली आपके लिए रेडी है कि आप जाइए सीखिए, और तब भी आप ऑनलाइन ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे टीचर की बात में आके कि ऑनलाइन कर लो, ऑफलाइन में फीस लगती है, ये सब कर रहे हो, तो आप ये कर रहे हो, तो आप गलत जगह पे किसी गलत चीज़ को फॉलो कर रहे हो, इस बात को मान लीजिए। और अगर जो स्टूडेंट के पास नहीं ऑप्ट कर सकते हैं वो ऑफलाइन कोचिंग, तो उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लगन दिखाएंगे, अगर वो
उन चीज़ों को हटा देंगे। जैसे कि आपने जो मैं चीज़ें कही कंसिस्टेंसी, अगर आप खुद से कंसिस्टेंट हो जाएंगे, टीचर ने आज एक क्लास बताई, आप खुद से उसे देख रहे हैं, उन्होंने आंसर भी सेंड किए होंगे, अगर आपको वो कोई चीज़ भेज रहे हैं तो उन्होंने आंसर भी सेंड किए होंगे, उसको करिए। सेल्फ लर्निंग बुक को फॉलो कीजिए जिसमें आपको साफ साफ दिखता है कि कैसे बनाया जाएगा। बहुत माइनर चीज़ें होती हैं, आपको मैं बता रही हूँ। अबव द लाइन, ऑन द लाइन इतना नज़दीक होता है कि कभी कभी बुक में ऐसा प्रिंट हो जाता है कि वो टच द लाइन है, बिल्कुल टच हो रहा है उसके ऊपर, बट आपको बनाना क्या है, अबव द लाइन। समझ रहे हैं? ये चीज़ कहाँ से देखने को मिलती है? आपको बुक में देखने को मिलती है। जो स्टूडेंट ने ये रिलेट किया है कमेंट कीजिए। मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ आपको, मैं बहुत जेन्युइन चीज़ बता रही हूँ। एंगल जो होता है थोड़ा बहुत इधर उधर बुक में अगर अलग तरीके से बना है तो आपको समझ ही नहीं आता ये बना क्या है, आपको ये समझ ही नहीं आता है बना क्या है। छोटी छोटी चीज़ें कि आर जो दो तरीके के होते हैं वो अलग अलग कहाँ यूज़ होंगे, ये चीज़ आपको कौन सिखाएगा। एच जो दो अलग अलग तरीके के होते हैं वो कैसे होंगे, उनका एंगल कितना होता है, इतना बनता है, इतना बनता है या इतना बनता है, इसके बीच में सीधा तो नहीं बन सकता, इतना बनेगा कि इतना बनेगा, ये कौन सिखाएगा इतनी बारीक चीज़। ये चीज़ बहुत बारीक होती है, आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तभी आप आगे भी चीज़ें कर पाएंगे। ठीक है, मेरे शब्द थोड़े कड़वे लगे होंगे बट मेरा इंटेंशन आपको सिर्फ सिखाने का था। मेरा इंटेंशन यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रमोट करने का नहीं था। ना ही मैं ऑफलाइन कोचिंग को प्रमोट कर रही हूँ, ना ही मैं ऑनलाइन कोचिंग को प्रमोट कर रही हूँ, ना ही मैं खुद की कोचिंग को प्रमोट कर रही हूँ। मैं सिर्फ आपको असलियत बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने स्टूडेंट को देखा है जो ऑनलाइन में 2-3 महीने लगा चुके हैं, वो मुझे आके मैं कमेंट करते हैं, क्योंकि कमेंट में तो मैं जल्दी रिप्लाई नहीं मिल पाता है मेरी तरफ से, मैं ज़्यादा कमेंट को नहीं देखती हूँ, बट मेल पे मेरी थोड़ी बहुत नज़र रहती है, तो मेल के थ्रू भी मेरे को कमेंट करते हैं कि मेल करते हैं कि मैम मैं 3 महीने से सीख रहा हूँ, मैंने सब कुछ ख़त्म कर लिया है, पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब मैं डिक्टेशन लिखने बैठता हूँ मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। यही होता है, आप 1 महीने में आप कुछ खत्म करने लग रहे हो, जब आप डिक्टेशन करोगे ना, सब 1 महीने की जो मेहनत है ना वो टोटल वेस्ट है, वो कुछ नहीं आया आपको उसमें, आपको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ऐसे स्टूडेंट हो जो डिटेल में सुनना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो मैंने मेनली ऑफलाइन कोचिंग के बारे में बात की है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो डिटेल में सुनना चाहते हो कि मैम मैं ना ही मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं कोचिंग, दूसरा मेरे लोकेलिटी में कोचिंग नहीं है, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं बट कोचिंग नहीं है, तो मैं कैसे बेस्ट तरीके से शॉर्ट हैंड सीख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एक वीडियो डाल रही हूँ, जाके देखिए, जहाँ पे मैंने बताया है कि आपको घर बैठे आप किन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, और आप उन चीज़ों से उनसे थोड़ी कमी कर पाओगे जो आपको ऑनलाइन में पढ़ते हुए नुकसान होते हैं, उनको आप कैसे कम कर पाओगे। जाइए वहाँ देखिए, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट और डाल दूँगी जिसमें शॉर्ट हैंड से रिलेटेड मैंने बाकी जितनी भी बातें की हैं, जितनी भी मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो शॉर्ट हैंड से रिलेटेड नॉलेज आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा, ऐसे वीडियोज़ में तभी ला पाऊँगी आगे भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।